हेलो एंड वेलकम टू जीएस एक्सप्लोरर। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो इससे पहले वाला वीडियो में 3 वीडियो में मैंने कवर किया था आपका जो भारतीय परमाणु अनुसंधान है और इससे संबंधित जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ों को कवर किया गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन को अलग अलग जगह से निकाल के लाया हूँ। ठीक है, तो आप इसको पहला दूसरा ये सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न क्या है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है। ठीक है, ये प्रश्न है सॉरी। तो इसका आंसर है तारापुर। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। इसका आंसर क्या है, तारापुर। देखिए कई लोग नरोरा बोलते हैं, लेकिन नरोरा नहीं है। पहला परमाणु विद्युत संयंत्र भारत का नहीं है। पहला कौन सा है, तारापुर। और कलपक्कम में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कलपक्कम भी नहीं है, आंसर क्या है, तारापुर है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से यदि पूछा तो अमेरिका की सहायता से। ये सब चीज़ें जो है थ्योरी वाला पोर्शन में कवर हो चुका है। ठीक है, तारापुर को मैं आपको सैटेलाइट इमेज से दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से याद रहे। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसको जूम इन करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र में दिख रहा है, ये मुंबई उसके पास है, ट्रॉम्बे में है। ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, ट्रॉम्बे में। ठीक है, को ले चलता हूँ तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, और यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ पर आपको 3D इमेज दिख रहा है। ठीक है, तो इसे समझ आ रहा होगा सब, पूरा स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा है। तो इसे जो है आप अच्छा से देख लीजिए, इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका भारत का पहला परमाणु स्टेशन। ठीक है, यहाँ से अब जूम आउट होते हैं। तो ठीक है, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नाभिकीय कमान की बागडोर किसके हाथ में है। ठीक है, तो ऑप्शन आप पढ़ लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नाभिकीय कमान की बागडोर भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में है। ठीक है, मैंने बताया था, जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें बताया था सॉरी, सबसे ऊपर रहता है पीएमओ, पीएमओ के नीचे में रहता है जो परमाणु आयोग है, सॉरी परमाणु जो विभाग है वो रहता है, और इसके नीचे में रहता है आयोग। ठीक है, मतलब विभाग, पीएमओ कंट्रोल करता है विभाग को और विभाग कंट्रोल करता है आयोग को। ठीक है, 1948 में इसका गठन हुआ था और इसका गठन 1954 में हुआ था। ठीक है, तो पीएमओ सबसे ऊपर रहता है। तो नाभिकीय कमान का बागडोर किसके हाथ में है, पीएमओ में। लेकिन ऑप्शन पीएमओ नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो कलपक्कम में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, मैंने इसके बारे में बताया था कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, गलित सोडियम। ठीक है, शीतलक का मतलब समझ गए। शीतलक मतलब होता है कूलेंट, तो कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, इसी में शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो रिएक्टर हैं उसमें गलित सोडियम का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी में आपका भारी जल या देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, बाकी में समझे। बाकी जो गलित सोडियम है ये केवल फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो कि कलपक्कम में है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो परमाणुवीय ईंधन होता है तो उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता परमाणुवीय ईंधन के रूप में। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और क्या है, लेड है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, लेड। लेड का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि लेड का प्रयोग एक आपका जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर को शील्डिंग प्रदान करता है, शील्डिंग। ठीक है, कौन, लेड।
लेड का शील्डिंग होता है या तो कंक्रीट का होता है, और इस ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो परमाणु ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम, सबसे प्रमुख जो ईंधन होता है वो क्या होता है, यूरेनियम होता है, और थोरियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है, और सबसे प्रमुख यूरेनियम होता है। आपको मैं बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो परमाणु ईंधन है वो थोरियम है, ठीक है। थोरियम प्राप्त होता है भारत में सबसे ज़्यादा, याद रखेंगे। ऐसा सवाल बनता है कि सबसे ज़्यादा परमाणु ईंधन भारत में कौन सा प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या है, थोरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मैंने इसको पढ़ाया था। इसका आंसर क्या है, आणविक ऊर्जा आयोग। आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था, और उसके बाद विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था, 1954 में, ठीक है। तो आयोग बोल रहा है तो क्या 1948। क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो भाई कलपक्कम में स्थित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था इंदिरा गांधी आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कलपक्कम है, जहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का स्थापना किया गया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा, इस वाले प्रश्न को देखेंगे, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। देखिए सितारा बोलता है मतलब कि आप देखें तारे रात को जो सॉरी रात को जो टिमटिमाते रहते हैं, आपका सन भी एक सितारा है, ठीक है, तारा है, और इसमें खुद का प्रकाश रहता है, ठीक है। तो जो खुद का प्रकाश है ये इसका स्रोत क्या है, जो हाइड्रोजन है उसका हीलियम में परिवर्तन, यहाँ पर लिखा है बी, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है किससे, मैंने बताया था संलयन और विखंडन। तो सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, तो सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो एटम बम आप जानते हैं कि विखंडन पर काम करता है, ठीक है। तो आंसर भी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है और जो परमाणु बम होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो परमाणु बम है, जो श्रृंखला अभिक्रिया होता है वो नियंत्रित नहीं होता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो होता है वो नियंत्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, तो ये रिएक्टर में नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होता है, तो ये हो गया अंतर इसका। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था इसको भी कि हाइड्रोजन बम, आप जब भी हाइड्रोजन बम बोले तो आप सन को याद कर लेना। सन में क्या होता है, आपका संलयन अभिक्रिया होता है, तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम में भी क्या होगा, संलयन अभिक्रिया होगा, तो विखंडन तो होगा नहीं, ठीक है। अब संलयन में भी दो प्रकार का, नियंत्रित की अनियंत्रित, तो ये बम है, तो बम में क्या होता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। और उसके नीचे में ये लिखा है कि हाइड्रोजन बम में क्या होता है, हाइड्रोजन बम में जो ड्यूटेरियम होता है उसका नाभिकीय संलयन होता है, ये आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको मैं बोलूँ कि यदि ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बोला जाए तो ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित यदि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, ब्रीडर रिएक्टर को डिफाइन करें बोल रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर में जो भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जितना भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है, इससे बहुत अधिक ईंधन प्राप्त होता है। जो भी इस ईंधन का प्रयोग किए उसके साथ में इससे ज़्यादा ईंधन, जितना ईंधन का प्रयोग किया गया इससे ज़्यादा ईंधन की प्राप्ति होगा। तो जितना ईंधन का प्रयोग किया जाएगा इससे ज़्यादा जो है हमें ईंधन प्राप्त होगा, ठीक है, ईंधन ज़्यादा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, विखंडन होने वाला पदार्थ कौन सा है, ईंधन, तो उस ईंधन को अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, मतलब जितना ईंधन को जलाता है उससे अधिक उत्पन्न करता है, ये इसका आंसर है, ठीक है। जितना ईंधन को जलाता है उससे अधिक उत्पन्न करना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीडर रिएक्टर। जितना ईंधन को जलाए उससे अधिक ईंधन को उत्पन्न करे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मैंने इसको पहले ही बताया है, डिस्कस किया है कि थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जा सकता है।
और यहाँ पर कैल्शियम दिया है तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये जो क्वेश्चन है इसको आप जो है अटेम्प्ट करके देखें अपने से। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिखा है लेकिन आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है तो इसका जो एफिशिएंसी है, इसका जो क्षमता है, क्या कन्वेंशियल पावर प्लांट से कम होता है कि ज़्यादा होता है कि समान होता है, क्या होता है, ये आपको सवाल पूछा है, ठीक है। तो कन्वेंशियल थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या हो गया? कन्वेंशियल थर्मल पावर प्लांट मतलब कि जो आप देखते हैं एनटीपीसी वगैरह, ठीक है, जो कोयला का प्रयोग करके आपका भाप बनाया जाता है उसको बोलते हैं कन्वेंशियल थर्मल पावर प्लांट। तो क्षमता यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूछ रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्षमता एफिशिएंसी क्या कन्वेंशियल पावर प्लांट से के समान होता है या मोर होता है या लेस होता है? तो इसका आंसर क्या है? लेस, ठीक है। आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसका क्षमता कम होता है किसकी तुलना में? कन्वेंशियल थर्मल पावर प्लांट की तुलना में। इसका मतलब साफ है कि जो कन्वेंशियल थर्मल पावर प्लांट होता है वो ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, ज़्यादा बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। लेकिन हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि हमें क्लीन एनर्जी मिलता है, क्लीन, ठीक है। और इससे क्या, कन्वेंशनल से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो आंसर क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्षमता जो है कम होता है, ध्यान रखें, कन्वेंशनल से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो कौन सा है? मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है? मंदक। जो न्यूट्रॉन की, आप जानते हैं न्यूट्रॉन जो होता है ये यूरेनियम पर जो हमारा परमाणु ईंधन होता है प्रमुख, इसको टक्कर करता है, ठीक है, और इससे फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो न्यूट्रॉन की जो गति है इसको कम करना है, तो कम करने का काम जो भी करता है उसको बोलते हैं मंदक, मॉडरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमनली जो यूज किया जाता है मॉडरेटर वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? ग्रेफाइट। यहाँ पर आपको ग्रेफाइट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर का नाम क्या है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है? उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है। आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है उसको मेजर किससे किया जाता है? तो इसका आंसर है MEV, ठीक है। MEV का मतलब क्या है? MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। MEV, इसके माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी को मापा जाता है। अगला बोल रहा है जो फिजन रिएक्शन होता है, ठीक है, यूरेनियम का जो फिजन किया जाता है तो उसमें टोटल एनर्जी कितना रिलीज होता है, कितना उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है 199 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यदि यहाँ पर 200 भी रहता तो आप इसको ले सकते थे, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन यदि ऑप्शन में नन रहता तो नन को लेना है क्योंकि आंसर क्या है? 199 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, आप जानते हैं सन में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किस में चेंज होता है? हीलियम में चेंज होता है। किस में? हीलियम में। तो उससे संबंधित इस कारण इस क्वेश्चन को लिया गया है कि द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, कितना आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 3, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3, तो 3 आइसोटोप होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर सील्डिंग इज, यहाँ पर सील्डिंग का बात कर रहा है। सील्डिंग मतलब देखिए जो आपका रिएक्टर होता है उसको सील्ड प्रदान किया जाता है, तो सील्डिंग के लिए आपका कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है या तो फिर लेड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लेड या कंक्रीट का दीवार बना दिया जाता है ताकि यहाँ से जो हानिकारक जो किरणें हैं जैसे गामा किरणें हैं वो सब बाहर ना आ सकें, मतलब रेडिएशन को रोकने के लिए। जो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन को रोकने के लिए सील्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो सील्डिंग में आपका लेड या कंक्रीट का जो है दीवार लगा दिया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया? लेड और कंक्रीट का
शील्डिंग। देखिए, जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आप पढ़ते हैं तो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसमें कौन सा प्रकार का मॉडरेटर मैंने बताया कौन सा प्रकार का मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक मतलब समझ गए, मंदक मतलब जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। तो आप देखिए यहाँ पर फास्ट नाम से ही स्पष्ट है, जो रिएक्टर कैसा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का मंदक का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है आपका ई, नो मॉडरेटर इज यूज्ड। तो ऐसा कौन सा रिएक्टर होता है जिसमें किसी भी प्रकार का मॉडरेटर का यूज नहीं किया जाता है? तो कौन सा है? आंसर क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यहाँ पर कोई भी मॉडरेटर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नो मॉडरेटर, याद रखेंगे, नो मॉडरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि जो तारापुर में आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें कौन सा रिएक्टर का प्रयोग किया गया है? क्या उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है? नहीं। आपको लगेगा कि इसमें कन्फ्यूजन होगा, प्रेशराइज्ड वाटर और बॉइलिंग वाटर। तो आंसर है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। देखिए, सबसे पुराना आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उस समय तकनीक का अभाव था, तो वहाँ पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज की डेट में आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कूलेंट का मतलब होता है शीतलक। शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में? यहाँ पर आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में नहीं पूछा है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में शीतलक के रूप में लाइट और हेवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। आपका हल्की या भारी पानी वाटर का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यदि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पूछा तो वहाँ पर जो है कूलेंट के रूप में मैंने बताया था लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड सोडियम का, याद रखें, किसमें? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। लेकिन और बाकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इसको छोड़कर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर युक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट को छोड़कर बाकी जो होता है उसमें लाइट और हेवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन देखिए कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है उसमें कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, फ्यूल का प्रयोग किया जाता है? कौन सा फ्यूल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम 235। अब देखें, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है इसमें आपका प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है और साथ में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में देखिए केवल प्लूटोनियम लिखा है, इसके साथ में 239 नहीं लिखा है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर केवल यूरेनियम 235 को लेंगे आंसर। यदि यहाँ पर ये प्लूटोनियम 239 ये प्रॉपर लिखा रहता तो इसको भी आंसर लेते, क्योंकि ये दोनों जो है आपका ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235। तो यहाँ पर केवल आंसर क्या होगा? यूरेनियम 235। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले आपको जो है मंदक और नियंत्रक क्षण के बारे में बता देता हूँ। और ख़ासकर यहाँ से न्यूक्लियर पावर प्लांट से मंदक और नियंत्रक क्षण को पूछा जाता है। इससे पहले हमने सभी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको अभी कवर किए हैं। ठीक है, जहाँ से आने का चांस ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा तो यहीं से रहता है। मंदक किसको बोलते हैं, नियंत्रक क्षण किसको बोलते हैं? देखिए, मंदक जो होता है आपका, मंदक नाम से स्पष्ट है, जो गतिशील न्यूट्रॉनों को क्या करता है, उसकी गति को क्या करता है? कम करता है। उसको क्या बोलते हैं? मंदक, धीमा करता है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन सा मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट, कैडमियम की छड़ और भारी पानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें याद रखेंगे ग्रेफाइट को। यदि पूछा कि कॉमनली जो सामान्य रूप से मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट की छड़ का। लेकिन कैडमियम की छड़ और भारी पानी को भी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नियंत्रक क्षण, देखिए नियंत्रक और मंदक दोनों में अंतर है। मंदक मतलब कि मंद करना और नियंत्रक मतलब कि क्या करना? नियंत्रण करना। मतलब कि अब नियंत्रण कैसे होगा? जब न्यूट्रॉनों का क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण कर लिया जाएगा।
तो उससे नियंत्रण हो जाएगा अभिक्रिया, ठीक है। तो नियंत्रक क्षण कौन कौन सा होता है? कैडमियम और बोरान को याद रखेंगे। बोरान तथा कैडमियम जो होता है नियंत्रक क्षण होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। नियंत्रक क्षण क्या करता है? न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करता है और नियंत्रण करता है। संख्या को कम कर देगा, तो संख्या कम कैसा है? अवशोषण। और मंदक का काम क्या है? गति को कम करेगा। देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट, कैडमियम क्षण और भारी जल, इसके साथ में एक और याद रख लेना, बेरिलियम। बेरिलियम की भी क्षण आता है, बेरिलियम, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो बेरिलियम, कैडमियम, ग्रेफाइट और भारी पानी, ठीक है। और यहाँ पर समझ में आ गया, कैडमियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कैडमियम है, और साथ में बोरान याद रखना। बोरान नियंत्रक क्षण है और बेरिलियम मंदक क्षण है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैडमियम बोरान बस नियंत्रक, ग्रेफाइट, कैडमियम, बेरिलियम और भारी पानी मंदक, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आते हैं और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।